and Vision Technical Academy. खास करके बहुत अच्छा लगा था और क्योंकि वहाँ बेसिक्स सही नहीं थे तो मैं लेकिन टीचर समझाते थे कि ये जो टेक्निकल वर्ड है ये डिटेल आपको वो क्वेश्चंस में दिखता था कि वो उतने मेहनत करके आए थे बचपन से ही और वो इंजीनियर है भी, तो उनको उसे प्रॉपर पढ़ना चाहिए और पर डे नोट्स को प्रिपेयर करना चाहिए। एक एक लाइन अगर टीचर बोल रहा है, अगर आपको नहीं लग रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है तो उस दौरान लिखिए, टीचर से पूछिए कि ये क्या सर थी लाइन, मुझे समझा दीजिए। और इस तरीके से अपना फाउंडेशन पूरी तरह से क्लियर कर लीजिए। फाउंडेशन पढ़ाया जा रहा है आपको क्लासरूम में, केवल फाउंडेशन पढ़िए, नोट्स कंप्लीट कर लीजिए और पेपर दीजिए। पेपर में अगर कमियां दिख रही हैं तो अपने नोट्स को रिवाइज करिए। शॉर्ट नोट्स में क्या होता है कि हम वो चीज़ें लिखना शुरू करते हैं जो हमें नहीं मालूम होता है और एग्जाम के दौरान प्रिपरेशन के दौरान ये काम में आती है। सुबह के क्वेश्चंस पढ़ना चाहिए, क्वेश्चंस पढ़ने के साथ साथ ये फील हुआ कि अब बुक्स भी लगानी चाहिए कि करना है तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी सफल। कई बार वुमेन्स दिए हैं, उनका पूरा अनुभव अपने अंदर में क्लेम्स दे रहा था और कमियों को पहचान पा रहा था। लास्ट में रीजनिंग का प्रैक्टिस की जिसमें 48 क्वेश्चन है, 17-18 क्वेश्चन सीएस के सही हो गए थे। टेक्निकल प्रॉपर पहले से ही मेरा अच्छा रहा है तो क्योंकि दोस्तों एक्सीलेंट के इस बार के एसएससी 2024 में अपने पुराने सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए एसएससी जेईई में इस बार 80 से ज़्यादा बच्चे सफल हुए हैं। इसमें से आज हम आपको मिलवाते हैं आकाश वर्मा से, जिनका चयन एमईएस डिपार्टमेंट हुआ है। सबसे पहले पूरे एक्सीलेंट परिवार तरफ से आकाश को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आकाश, आपने एक्सीलेंट से कोचिंग किया है और इसके पहले भी आपने कई बार एसएससी जेईई दिया है और असफल हुए हैं और आप अपने असफलताओं से बहुत कुछ सीखते हुए असफल हुए हो, तो अपने सारे एक्सपीरियंस को हमारे स्टूडेंट हमारे बच्चों के साथ शेयर करेंगे और उम्मीद है कि बच्चों को इसका बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले आप बताइए, आप रहने वाले कहाँ के हैं और आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई है? सर मेरा नाम आकाश वर्मा है और मेरे पिताजी का नाम राजकुमार वर्मा है और मेरी माताजी का नाम प्रभावती देवी है और मेरा गांव रामपुर टिटी बसरकापुर पड़ता है, बलिया जिला। मेरी शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा रामपुर टिटी के प्राथमिक विद्यालय से हुआ है और साथ ही साथ हमारे चाचा जी हैं रविशंकर वर्मा जी, उन्होंने ही हमें बेसिक शिक्षा दिया है। उसके साथ साथ हमने हाई स्कूल की पढ़ाई की पंडित रामदेव विद्यालय से, जो कि गांव के करीब में एक स्कूल है, और उसके बाद हमने एंट्रेंस एग्जाम दिया हाई स्कूल पे ही। आपको ये क्या कब आपको हुआ कि हमें डिप्लोमा ही करना है सिविल इंजीनियरिंग से, ये आपके मन में पहली बार कब आया? ये पिताजी की ख्वाहिश थी कि मेरा लड़का इंजीनियर बने, तो मैं उनकी ख्वाहिश को ही अपना सपना बनाया था सर। तो मैंने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से किया था क्योंकि पिताजी कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, तो उन्होंने वहीं से प्रेरित होकर उन्होंने सोचा था कि मेरा लड़का सिविल इंजीनियर बने। कहाँ से डिप्लोमा किया आपने? मैंने सर डिप्लोमा टाउन पॉलिटेक्निक बलिया से किया है सर। ठीक है, टाउन डिप्लोमा करने के बाद फिर आपने कोचिंग किया एक्सीलेंट विजन से? जी सर। तो एक्सीलेंट विजन में जब कोचिंग किया तो आपका टाउन पॉलिटेक्निक जब आप पढ़े थे जी सर, उसमें और यहाँ पे आए तो क्या डिफरेंस लगा आपको? सर एक्सीलेंट के बारे में सर हम फर्स्ट ईयर से ही जानते थे कि एक्सीलेंट विजन टेक्निकल अकेडमी एक अच्छी रेपुटेड संस्था है, जो कि हमारे सीनियर भी यहाँ से पढ़े हुए थे, तो हमसे जानकारी वहीं से मिली थी। तो हम टाउन पॉलिटेक्निक में ही सीनियर भी बात करते थे इस बारे में और बहुत सी चीज़ें थी कि यहाँ क्लास करके कैसा लगा? यहाँ क्लास करके बहुत अच्छा लगा था और क्योंकि वहाँ बेसिक्स सही नहीं थे तो मैं यहीं पे आया। तो अच्छा, जो बच्चा डिप्लोमा कर रहा है, आप बोले बेसिक अच्छा नहीं था, तो क्या आपका बेसिक अच्छा नहीं था तो फिर यहाँ क्लास करने में कोई दिक्कत हुई? दिक्कत बहुत सारी हुई सर। इंग्लिश वर्ड्स का समझना पहले, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इंग्लिश वर्ड का सबसे बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी क्वेश्चंस को समझने का। हम इंग्लिश वर्ड समझ तो लेते थे पर उसका मीनिंग कभी कभी गलत निकाल देते, जिसके कारण हम आंसर गलत टिक कर देते थे। तो कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ ये चीज़ें? ये धीरे धीरे टीचरों से हम गाइडेंस लेते थे, क्वेश्चंस लेके पहुंच जाते थे सर। नहीं मतलब यहाँ का जो टीचर पढ़ाता है हर टीचर लैंग्वेज बैरियर तो नहीं आती है ना, जो नहीं बच्चा सर को दिक्कत है तो लाइन बाय लाइन सर क्वेश्चंस भले हिंदी में होता था लेकिन टीचर समझाते थे कि ये जो टेक्निकल वर्ड है ये डिटेल आपको वो क्वेश्चंस में दिखेंगे, तो वो आपको देखना है, उसके हिसाब से आंसर्स को क्लिक करना है। ठीक है, तो आपने रेगुलर कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद फिर आपने इंजीनियरिंग किया, बीटेक किया? बीटेक किया है सर हमने। बीटेक कहाँ से किया आपने? बीटेक सर एलसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज से किया है, जो कि इलाहाबाद में ही है सर। कब बीटेक ज्वाइन किया आपने? हमने 2020 से 2023 तक डिप्लोमा किया, बीटेक किया सर। अच्छा, इसके बाद बताइए, जो आप बीच में अब एग्जाम भी देते थे? जी सर। कई असफलताएं हैं? बहुत सारी सर, बहुत सारे एग्जाम दिए थे सर हम लोग।
बहुत सारी कमियां भी थी एग्ज़ाम देने में हम लोगों की। क्या आप महसूस किया ऐसा कि कोचिंग करने के बाद भी आप फिर इंजीनियरिंग बीटेक करने चले गए और असफल हो रहे थे, तो कुछ ना कुछ कमियां होगी ना? आपने क्या पॉइंट आउट किया कि सफलता मिलने में इतनी देर हो गई? ये था कि बीटेक करने के दौरान एग्ज़ाम भी आ जाते थे सेमेस्टर, और कभी कभी साथ में ही पढ़ जाते थे, तो हम फोकस नहीं कर पाते थे कि ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम पे फोकस करें या इस पे फोकस करें। फिर भी कोशिश करते थे कि हम जिस काम के लिए आए हैं, एग्ज़ाम के लिए आए हैं, तो हम एग्ज़ाम क्रैक करें, फिर भी वो नहीं हो पाता था। इस तरह धीरे धीरे कमियां भी होती थी और हमें बेसिक्स भी कमज़ोर होने के कारण भी सफलताएँ नहीं मिलती रही थी। अच्छा, जब आप असफल होते थे कई बार आप, तो कोई बोलते हैं ना कि एक बार हम असफल हो जाते हैं, फिर आदमी बाउंस बैक करता है, नहीं चलो ठीक है हो गया, अगली तैयारी करते हैं। दुख तो होता है वो ज़्यादा। बहुत से जब असफल होते थे, जब निराशा होती थी, कौन सी चीज़ें थी ऐसी जो आपको प्रेरित करती थी कि नहीं अब और अच्छा करना है? दूसरे बच्चों को देखता था, संस्था में बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन पाते थे, तो उनको देख के मोटिवेट होता था, और अपने चाचा जी को भी देखता था कि वो उतने मेहनत करके आए थे बचपन से ही, और वो इंजीनियर हैं भी, तो मैं उनको देखता था, तो मैं कहता था कि मुझे और मेहनत करना चाहिए इंजीनियर बनने के लिए। अच्छे, आपने परिवार के बारे में बताया था कि भाई आपका एक। जी सर। भाई के बारे में बताइए। वो इस समय राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं, कबड्डी खेलते हैं। छोटे हैं कि बड़े हैं आपसे? मुझसे छोटे हैं वो। अच्छा। और मेरी एक सिस्टर है जो कि बीएससी नर्सिंग करती है। अच्छा, परिवार में अपने भाई बहनों में, माता पिता में सबसे ज़्यादा आपको प्रेरित कौन किया, मोटिवेट कौन किया इस पूरे जर्नी में? छोटा भाई, और साथ ही साथ माता जी तो बहुत योगदान किए हैं। माता जी का कोई तुलना नहीं है किसी से, लेकिन छोटा भाई ने प्रेरित किया था कि भैया पढ़िए, कुछ करिए, क्योंकि हम लोग नहीं निकल पाएंगे इस दुनिया से, बेहतरीन करना है तो। अच्छा, आपकी तैयारी में बहुत से दोस्त होंगे? जी सर। बहुत से टीचर्स भी होंगे आपको, तो जिनका आपके सफलता में एक योगदान रहा, उनके बारे में जिक्र करना चाहिए। जी सर। मेरे तो पहले 2 मित्र हाई स्कूल में हुए थे, निखिल दुबे और सरकार प्रताप तिवारी, जिन्होंने मेरी हाई स्कूल में जो भी बेसिक्स नहीं क्लियर थी या जो भी चीज़ें नहीं थी, उन्होंने सपोर्ट करके मुझे पढ़ाया, या जो भी योगदान था उन्होंने किया था भरपूर। और उसके बाद मैंने डिप्लोमा ऐसे तैसे करके किया था, जिससे बेसिक सुधर नहीं पाया, तो फिर मैं एक्सलेंट में आया था। तो पहले दिन मुझे मुलाकात सिद्दीकी सर से हुई थी, और उन्होंने ही मुझे एज ए छात्र चूज कर लिया था कि नहीं, ये लड़के के अंदर पोटेंशियल है, ये कुछ ना कुछ करेगा। तो उन्होंने ही मुझ पर बेहतरीन तरीके से ध्यान दिया, मारा पीटा, जहाँ भी गलतियाँ दिखता था मुझे पीटते थे, क्लासरूम से बाहर निकाल देते थे। कई बार अमरीश सर भी को क्लासरूम से बाहर निकाले हैं, कभी हम नहीं किए थे। रवि सर ने भी कई बार मुझे क्लासरूम से बाहर निकाला है, क्योंकि मैं पढ़ के जाता था, क्योंकि वर्ड्स हमारे इंग्लिश बहुत कमज़ोर हो जाने का, जब टीचर पूछते थे तो हम उसमें गड़बड़ा जाते थे, फंस जाते थे, तो टीचर डांटते थे बार बार कि आप उसको ध्यान से पढ़िए, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एक एक वर्ड मिला के पढ़िए। तो ऐसे करके हमने धीरे धीरे पढ़ाई की है। यहाँ की टीचर ऐसे पढ़ाते हैं जैसे कि अपना बच्चा होगा। जी सर। तो प्रेम होता है वो, कि वो एक ये नहीं है कि एक्सीलेंट में जो फैकल्टीज हैं एक प्रोफेशनल तरीके से नहीं पढ़ाते हैं कि आए पढ़ा के चले गए। आप एक्सीलेंट से वो पढ़ के आए हो, और बहुत से बच्चों को देखता हूँ जब क्लासरूम में होते तो उनको पीड़ा होती है मन में, सर डांट दिए, सर बाहर निकाल दिए, लेकिन जब एग्जाम निकाल कर आ पाया तो आज पब्लिकली आप बोल रहे हो कि डांट दिए थे, किए थे। तो ये बताता ये है कि हमारी जो टीम है वो इस तरह से पढ़ाती है, उनके लिए दर्द होता है कि ये मेरे बच्चे हैं, उस भाव से वो बोलते हैं उनका, और वो चीज़ आप महसूस करते हो एग्जाम निकालने के बारे में। और ये है, और मैं ऐसे ही परिवार नहीं बोलता हूँ, वो भाव है उनके अंदर में। तो बच्चों को ही बोलता हूँ कि आप जो भी यहाँ पढ़ रहे हो, मतलब आप अच्छे जगह पे हो और आपको उसका बेनिफिट लाइफ मिलेगा और एग्जाम्पल मिलता रहता है। तो जो डांटते उठते हैं वो डांट नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक प्रेम है वो, और आज उसी प्रेम की बदौलत आप लोग यहाँ पे हैं। यही नहीं सर कि हमको ही एक छात्र माने थे, सभी टीचर सभी बच्चों को अपना मानते थे, सबको चाहते हैं। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ ना, इस तरह की चीज़ें आजकल के जो प्रोफेशनल कोचिंग हो चुके हैं, जो प्रोफेशनल स्टडी हो चुके हैं, ये नहीं है भाई, आए हम पढ़ाए चले गए, हमको क्या मतलब है सर। वही बात है, आपको याद हो रहा है नहीं हो रहा है, आप निकाल रहे हो, तो ये चीज़ एक्सीलेंट की खूबसूरती है। पर्सनली मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और मुझे खुद अच्छा लगता है इस चीज़ को। मैं सारी टीचरों देखता हूँ, और मैं खुद इस चीज़ को यहाँ सीखा हूँ, मैं खुद आके यहाँ पे। तो मैं सबसे यही बोलूँगा कि जो टीचर हैं, जो आप डांटने की बात करें, वो एक प्रेम है, और वो शायद आपको महसूस करेगा कि आपको लगेगा नहीं कि अलग से मुझे माँ बाप का डांट होता है ना, वो आप यहाँ के टीचरों में फील करोगे, तो वो प्रोफेशनल आदमी नहीं करेगा ना। सर, मैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलना सीखा हूँ यहाँ पे ठीक से। मैं जब क्लासरूम में उठ के बोलता था तो शर्मा भी जाता था कभी कभी कि ये बच्चे क्या सोचेंगे, कैसा बोल रहा है।
फिर भी रवि सर हमको सिखाए थे कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है। अभी भी मैं लटपटा जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ शब्दों को तोड़े थे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ फिर तो बोले जो थे। भी बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं उनके होता है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि, ये समस्या है। देखो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं, लैंग्वेज का बैरियर होता है। और आज बताओ, आज इस एग्जाम में 1200 के ऊपर सीटें थी सिविल की, जी सर, जिसमें 1256 IITs, NIT और गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे, बीटेक के बच्चे बैठे थे। तो कुछ तो वजह है ना कि आप आज 80 से ज़्यादा बच्चे सिविल के सफल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप, मैं सबसे बोला इस वीडियो के माध्यम से, मन में वो कुंठा मत रखिए कि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, आपको हिंदी इंग्लिश में दिक्कत होती है। हमारी टीम इस तरह से कार्य करती है कि इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और आपका उदाहरण आप आकाश को देख रहे हैं यहाँ पे, और ऐसे तमाम उदाहरण मिलते हैं। तो कभी कुंठा मत रखिए, ये आसान बात नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि 80 बच्चे डिप्लोमा के अभी हमारे निकाले हैं। तो इस एग्जाम में बीटेक भी अलाउड है और सारे अच्छे कॉलेज के हैं, उसमें निकाल दो तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आप समझ जाओ, उस लेवल का कंटेंट मिलता है कि आप चाहे कितने भी अच्छे कॉलेज से पढ़े हो बच्चे, आप उसका अच्छे से इसका आप सामना कर सकते हैं। तो मन में कुंठा ना रखिए, हमारी टीम बिल्कुल ग्राउंड से काम करती है। आकाश से आप जब तैयारी, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, बच्चा इंटरव्यू देखता है तो वो जानता है कि वो रिलेट करता है हर बच्चे। मैं इसलिए कहता हूँ, हर बच्चे का अपना अलग अलग कंडीशंस होता है, तो हो सके आपसे बच्चा रिलेट करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट कि बच्चा को कन्फ्यूज है कि क्लासरूम अटेंड कर लिया, कुछ बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आपने भी यहाँ का ऑनलाइन पढ़ा है, जी सर, ठीक है ना। तो आपका क्या स्ट्रेटजी था, और आप अपने अनुभव से, आपने बोला कि सर कई एग्जाम में असफल हुए पहले, जी सर, तो आपने उससे सीखा है कि भाई क्या कमियाँ रह गई। तो पढ़ाई कैसे करना चाहिए, हमको लगता है पढ़ाई एक आर्ट है कि क्लासरूम में पढ़े, नोट्स बना लिए, तो क्या अप्रोच होना रिवीजन को लेकर, टेस्ट को लेकर, बहुत भ्रांतियाँ होती हैं। तो कैसे हम पढ़े हैं, क्योंकि आप जब एग्जाम दिए तो आपने गलती भी की है। तो आप जो भी बच्चे हमारे अभी कोचिंग कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन में कर रहे हो चाहे ऑफलाइन में कर रहे हो, या जो बच्चे हमारे इस बार असफल हुए हैं, असफल अपने कुछ नंबर से असफल हुए हैं, तो आप क्या बताओगे उनके लिए कि कैसे पढ़ना चाहिए, जो आप अपने अनुभव से सीखे हो, जो हो सके कोई उससे इत्तेफाक रखे कोई ना रखे, तो जो रिलेट करेगा। तो आपका जो अनुभव रहा उसके बारे में बताइए, क्या पढ़ने का जो स्ट्रेटजी था उसके बारे में। शुरुआत तो सर ऐसी होनी चाहिए कि आपको पहले डिप्लोमा करके आना चाहिए, और जो भी टीचर पढ़ाए अपने फाउंडेशन कोर्सेज में उसे प्रॉपर पढ़ना चाहिए, और पर डे नोट्स को प्रिपेयर करना चाहिए। एक एक लाइन अगर टीचर बोल रहा है, अगर आपको नहीं लग रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है, तो उस दौरान लिखिए, टीचर से पूछिए कि ये क्या सर थी लाइन, मुझे समझा दीजिए। और इस तरीके से अपना फाउंडेशन पूरी तरह से क्लियर करिए। और कोई भी किसी भी प्रति की वीडियो, ऑनलाइन वीडियोस ना देखिए। फाउंडेशन पढ़ाया जा रहा है आपको क्लासरूम में, केवल फाउंडेशन पढ़िए, नोट्स कंप्लीट कर लीजिए और पेपर दीजिए। पेपर में अगर कमियां दिख रही हैं तो अपने नोट्स को रिवाइज करिए, नोट्स को रिवाइज करते रहिए। अगर आपको दिख रहा है कि अगर नोट्स रिवाइज करने के बाद भी हमारी कमियां पूरी नहीं हो पा रही है, एग्जाम नहीं निकल रहे हैं, शॉर्ट नोट्स को साथ साथ में बनाते जाइए। शॉर्ट नोट्स में क्या होता है कि हम वो चीज़ें लिखना शुरू करते हैं जो हमें नहीं मालूम होता है, और एग्ज़ाम के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान ये काम में आती है, और हमने भी झेला है। मेरे पास नहीं कभी कभी रहता था, तो पहले नहीं रहता था, अब मैं बनाया था, तो चीज़ें ये काम आई हमारे लास्ट दौरान 10 दिन के लिए, एग्ज़ाम के पहले। फाउंडेशन बनाना चाहिए। उसके बाद जब फाउंडेशन क्लियर हो जाए, अगर मान लीजिए फाउंडेशन में भी आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, समय थोड़ा सा हो जाता है, 1 साल से ऊपर हो जाता है फाउंडेशन क्लियर किए हुए, तो हमें प्रैक्टिस वाइज अपनी एक्सीलेंट। आपने प्रैक्टिस ज्वाइन किया था? हाँ, प्रैक्टिस वाइज ज्वाइन किया था, ऑनलाइन कर लिए थे सर। अच्छा, क्या कैसा रहा प्रैक्टिस? क्या तो प्रैक्टिस बेस में सर क्वेश्चंस का जो भी था, क्वेश्चंस हमने वहाँ से पढ़ना शुरू किया, क्वेश्चंस वहीं पढ़ना शुरू किया। फिर मुझे ये महसूस हुआ कि क्वेश्चंस पढ़ना चाहिए। क्वेश्चंस पढ़ने के साथ साथ ये फील हुआ कि अब बुक्स भी लगानी चाहिए। केवल प्रैक्टिस बेस को वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, खुद के दम पे कुछ करना है तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी सफलता है। आपने मेंस का जो मेंस करने के बाद टेस्ट सीरीज हुआ था एक्सीलेंट का, हाँ सर, टेस्ट उससे कितना बेनिफिट मिला आपको? सर ऐसा इस तरह के बेनिफिट्स मिला कि मुझे लगता है सर तीसरे जो टेस्ट हुआ था उसमें मेरा 208 नंबर करीब में नंबर था, उतना ही नंबर एग्जैक्ट सर मुझे मिला था इसमें मेंस में मिला था 205 उस करीब में मिल गया सर मुझे। मतलब जो टेस्ट का लेवल था वो एसएससी का लेवल था पूरा? हाँ सर, ठीक है। मतलब आपका जो यहाँ नंबर बना वहाँ नंबर मिला एकदम एग्जैक्ट सर। और हमारे मित्र अभिषेक भी थे, उन्होंने भी पढ़ाई में बहुत काफ़ी योगदान दिया था। हम लोग साथ में ही लाइब्रेरी में पढ़ते थे, और उनकी तो 22वीं रैंक है इस समय CPWD में है, मिला है उनका, और उन्होंने काफ़ी योगदान दिया पढ़ाई में सर। उन्होंने संगत का असर था उनका। कई बार वोमेंस दिए हैं, उनका पूरा अनुभव अपने अंदर मैंने झोंका था इस एग्ज़ाम के दौरान, क्योंकि मैं 2 बार प्रीलिम्स दे रहा था और कमियों को पहचान पा रहा था।
तो कमियां तो मैं प्रीलिम्स के लिए तो क्लियर कर लिया, लेकिन लास्ट में अब तो क्या क्या लगा आपको कि क्या कमी रह गई थी जो पिछली बार एसएससी ने निकाले थे? नॉन टेक सर, रीजनिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी। टेक्निकल अच्छी थी, 70-72 तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते थे आप, इसका मतलब? रीजनिंग का प्रैक्टिस नहीं करता था सर। लास्ट में रीजनिंग का प्रैक्टिस की जिसमें 48 क्वेश्चन इस वाले में सही हुआ था, और जीएस भी अच्छा खासा सही हो गया था, 17-18 क्वेश्चन जीएस के सही हो गए थे। टेक्निकल प्रॉपर पहले से ही मेरा अच्छा रहा है, तो क्योंकि सिद्दीकी सर का साथ रहा है हमेशा मेरे साथ, तो मैं टेक्निकल सही कर लिया था। दोस्तों, आप क्लासरूम के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप रिवीजन पे ध्यान दें और प्रैक्टिस करते रहें, और आपकी जो संगत होती है उसका बड़ा असर होता है। अच्छे संगत में रहिए, फोकस रहिए, तो एग्ज़ाम निकल जाएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये आकाश ने अपने अनुभव को बताया। उम्मीद करते हैं आपको इन अनुभव से बहुत लाभ मिलेगा। आकाश, आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से एक्सेंट परिवार की तरफ से, और उम्मीद करते हैं आप जीवन में हमेशा खुशहाल रहें और आगे बढ़ें। ठीक है, थैंक्स।